Good evening, friends. Good evening to all. Welcome to Sonic Institute once again. आज फिर से हम हाजिर हैं. क्लास का नाम है एवरेज और स्टार्ट करेंगे एवरेज. हेलो पुनीत, हेलो हाय. कल रात में एक भाई का मैसेज आया था. हेलो सर उन्होंने लिख के भेजा था. ऐसे हेलो टू यू जी. क्या सभी लोग लाइव आ चुके हैं? एक बार सभी लोग हाय कह दें. जो लाइव आ चुके हैं वो हाय कह दें. हेलो हाय. चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बढ़ते हैं क्लास की ओर. और क्लास जो है एवरेज है. क्लास का नाम जो है दैट इज़ एवरेज. और एवरेज ही आज हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, एवरेज हमारा टॉपिक है. इससे पहले भी हम एवरेज ही पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं. हाँ, शैलेश, सुमन, गुड इवनिंग. अच्छा, राज विजय जी गुड इवनिंग. शशांक, हेलो शशांक, हाउ आर यू? यस, गुड इवनिंग टू ऑल. इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर क्लास. आई थिंक वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी. ओके, तो स्टार्ट करें हम. गुड इवनिंग शशांक, हेलो शशांक, हाउ आर यू? यस, गुड इवनिंग टू ऑल. इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर क्लास. आई थिंक वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी. चलिए चालू करते हैं. एवरेज. एवरेज मैंने इससे पहले से पढ़ाया था आपको कि एवरेज मीन्स सेंट्रल वैल्यू, दैट मीन्स द मीन वैल्यू. जिसे नहीं आए तो थोड़ा सा टाइम दे करके टाइप कर दीजिए आप, सो दैट मुझे भी समझ आएगा. हेलो शिव कुमार, हेलो जी शिव कुमार. स्टार्ट करते हैं. तो एवरेज मीन्स सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल मीन्स अगर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 अगर ये दिया है, दैट मीन्स ये हमारा एवरेज होगा. करके देखें हम. इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. या मैंने एक ट्रिक बताई थी, इनके बीच में अगर इक्वल गैप है तो पहले और लास्ट को 9 + 3 डिवाइड बाई 2, 9 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6. हमारा फाइनल आंसर कितना है? 6. दिस वॉज द ट्रिक. जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, सारी वैल्यूज़ मतलब सब कुछ एक जैसा है, तो मतलब गैपिंग इक्वल है, तो हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं. जैसे मैंने लिख दिया 140, 130, 139, तो इसमें मेरी ट्रिक नहीं लगेगी. इसमें ट्रिक इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि इनकी गैपिंग इक्वल नहीं है. यह ट्रिक तभी लग सकती है जब गैपिंग इक्वल हो. ओके, गैपिंग क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी. तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है स्क्रीन पे, उसका एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इक्वल टू, मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल आइडेंटिटी, सम ऑफ ऑल नंबर, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर. नंबर कितने हैं? 3. दैट मीन्स 140, 130, 139. इन सबको ऐड कर दीजिए. और किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है. फिर आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी से. हाँ, ऑनलाइन आई एम वेटिंग फॉर यू. आप ऑनलाइन आंसर बता दीजिए मुझे. जी हाँ,
आंसर बताइए। हाँ जी, हाँ आप लोगों ने लिख के भेजा नहीं, मुझे लिख के भेजिए जरा आंसर। आंसर टाइप करिए। योगेंद्र बेफिक्र, प्रणाम सर जी। ओके योगेंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? हाँ भाई, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने जो मैंने आपको बताया है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। जैसे लिखा है फाइंड, हमें एवरेज निकालना है, सबका औसत निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 67। सारा औसत क्या होगा? तो औसत के लिए मैंने ट्रिक बता, अब इन्होंने नेचुरल नंबर की बात की है, दैट मीन्स सारे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके 67। तो देखिए यहाँ गैपिंग क्या है, बराबर है, तो एवरेज इक्वल टू 1 + 67 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि गैपिंग क्या है, बराबर है, तो 68 और डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 3 और 4 34 मेरा सही आंसर है। समझ आए बात? तो हाँ, ये प्रीवियस का क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो मैंने इसका आंसर 34 बताया। ये ऑप्शन नंबर बी आई होप सही है। इसमें चेक करिए, आंसर नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, और आंसर नीचे दिया भी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, तो दिया हुआ है 34 इज माय राइट आंसर। ओके, 34 जो है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 34 मेरा राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यस, ओके, गुड। 136 काफी लोगों ने आंसर दिया। नाउ एवरेज ऑफ मल्टीपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में डालिएगा, लिख दीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर 1 to फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 12 मीन्स 19 मल्टीपल ऑफ 12। 19 नंबर ऐसे लिखना, जैसे पहला 12 हो गया, दूसरा 24 हो गया, 12 36 हो गया, ऐसे ऐसे करके 19। तो मैं क्या करूँगा, इसमें गैपिंग बराबर है ना, देखिए 12 का गैप, फिर 12 का गैप, फिर 12 का ही गैप आएगा ना, इक्वल गैप आएगा। समझने की कोशिश करिए, इक्वल गैपिंग क्या रहेगी, इक्वल। तो पहला नंबर तो हमारा 12 हो गया, और लास्ट नंबर 12 × 19, 12 × 19, तो 12 × 19 करके देख लीजिए कितना आता है। यह आता है 228, 228। 12 × 19, हाँ एक मिनट, 12 × 19 अगर हम कर दें तो ये आता है 12 × 19 कितना, 228 आएगा शायद, 228 आएगा। तो मेरा पहला नंबर 12 हो गया और लास्ट नंबर 228, और गैपिंग बराबर है, इसीलिए मेरी ट्रिक लग जाएगी इसके अंदर। 12 + 228 डिवाइड बाय पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, दो ही नंबर है इसीलिए 2 नीचे, तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 2 2 4 1, इसको ऐड करिए, 240 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 तो 120। मेरा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए, 120। ओके, आप लोग देख लीजिए।
हाँ जी, आप लोग देखिए, जी हाँ, इसका आंसर देखते हैं। 120 आया है मेरा ऑप्शन में। ए ऑप्शन 110, बी 110.5, सी ऑप्शन नंबर सी, मेरा जो आंसर है दैट इज सी। मैच कर लीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, आता है कई बार। तो मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन ऐसा ही और करिए। फाइंड द एवरेज ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 10, मल्टीपल ऑफ 5 10 टाइम्स 10 बार अगर 5 के मल्टीपल्स दिए हों। फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट 5 होना चाहिए था। ओके, 10 बार का एवरेज क्या होगा? ठीक है, निकालिए। आंसर बताएं। यस, ठीक है, करिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। 228 योगेंद्र जी ने आंसर दिया है। इट्स गुड। आगे लिखा है, ये तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजू इन 3 पेपर is 52. In the 4th paper, he scored 60 marks. Find the new average of the Raju. तो एवरेज का तो हमें फॉर्मूला पता है। हेलो हेलो हेलो, तो एवरेज मार्क्स obtained by Raju in 3 paper is 52 and in the 4th paper he scored 60 marks. In the 4th paper he scored 60 marks. Find the new average. Find the new average. निकालिए आप। जरा एक कॉल अटेंड कर लूँ मैं। एवरेज मार्क्स obtained by राहुल इन 3 सब्जेक्ट इज 52। तो हमें एवरेज निकालना है, तो हमें एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज इक्वल टू टोटल मार्क्स और डिवाइडेड बाय नंबर। तो 3 सब्जेक्ट में एवरेज 52 थे, तो 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हम देख लेते हैं। 52 इंटू 3 है ना, 3 दूना 6 और 5 से 15, 156। 3 सब्जेक्ट के हमें 156 नंबर मिल गए और चौथे सब्जेक्ट में 60 और, तो 156 प्लस 60, तो ये आया 6, 6, 5, 11 और 2, 216 हो गए। तो टोटल मार्क्स 216, और 216 कितने सब्जेक्ट में? ये 3 सब्जेक्ट के और ये चौथा सब्जेक्ट, तो नीचे 4, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, तो 54 एवरेज नंबर हैं इसके। ध्यान से देखिए। हाँ, ये ऑनलाइन वाला ज़्यादा अच्छा है। पहले आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, अब आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं, सर समझ नहीं आया, या जो भी है आप यहाँ पे ऑनलाइन तुरंत आप टाइप कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। योगेंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया है।
54, बहुत बढ़िया, गुड है, योगेंद्र की तरफ से आंसर आया है सबसे पहले। और देखते हैं, इट इज आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, और आंसर भी बी है ना। बाकी लोग कंटिन्यू देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द अर्निंग, एवरेज अर्निंग ऑफ रोहन फॉर द फर्स्ट 3 months, एवरेज अर्निंग ऑफ रोहन for the first 3 months, for the first 3 months of the calendar year 2006, that means इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप जस्ट 2006 मानिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं भी ज़रा देख लूँ कितने लोग देख रहे हैं। सभी लोग ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं भी आप देखने जा रहा हूँ कि कौन कौन है ऑनलाइन, ठीक है। दी एवरेज अर्निंग ऑफ रोहन, हाँ 7 persons आर वॉचिंग। और देखते हैं लाइक्स, भाई यार 7 लोग देख रहे हो तो कम से कम एक लाइक तो दे ही दो यार, हाँ थोड़ा बहुत इज्जत कर लिया करो कभी, हाँ। और नहीं देना है तो कम से कम डिसलाइक ही दे दो, हाँ। नीचे थम्सअप नीचे कर दो, थम्सअप ऊपर मत उठाओ, नीचे उठा दो। और देना है तो ऊपर वाला दे दो तो मज़ा आ जाए। चलिए, द एवरेज अर्निंग ऑफ रोहन फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब उस साल में, है ना। एंड 3rd month इज 1300, देन फाइंड हिज अर्निंग इन फर्स्ट मंथ। उसकी पहले महीने की अर्निंग क्या थी। एवरेज अर्निंग ऑफ मोहन फॉर द फर्स्ट 3 months, तो 3 महीने का हम देखते हैं, टोटल 3 महीने में कितनी पेमेंट मिली, तो यहाँ निकाल दो टोटल 3 months की सैलरी, 3 months पेमेंट। भाई एक में एवरेज कितना है, एवरेज इनटू नंबर कर देंगे, एवरेज इनटू नंबर जैसे किया तो हमें पता चल जाएगा कितनी है ना। तो एवरेज कितना है 1200, और कितने महीने की है ये, 3 महीने की, तो 3, तो टोटल 3 महीने की सैलरी कितनी हो गई 3600। यार 3600 तो तीनों महीने का मिला के भी उसका घर नहीं चल पाएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब भाई 1200 में महीना कैसे चलेगा, वो भी 2006 चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 1200 रुपये 3 महीने की, तो टोटल 3 महीने की सैलरी हमारी मालूम चल गई, हमें 3600 है 3 महीने की। और हिज एवरेज अर्निंग फॉर सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड मतलब 2 महीने की, अगले 2 महीने की, तो 2 महीने की 1300, 1 महीने की 1300, तो 2 महीने की 2600। मतलब फर्स्ट मंथ की सैलरी पता नहीं, सेकेंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा साल मिला के 2600 है ना, ये 2600 है। और तीनों की मिला करके कितनी है 3600 है। अगर इस 3600 में से मैं 2600 माइनस कर दूं तो मेरी पहले महीने की सैलरी आ जाएगी ना। वेरी गुड, 1000 लिखा है योगेंद्र जी ने, शिव कुमार 1000, बहुत सही। योगेंद्र बेफिक्र ने पहले 3600 आंसर लिख दिया था बाय मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें भाई 3 महीने का इतना है और 2 महीने का 2600, तो 1, 2 और तीनों महीने की मिला करके पेमेंट इतनी थी, और इसका मिला के कितना है 2600 है। तो इसी का बचा ना, तो माइनस किया तो 1000 रुपये आ जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 5 and 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाजित होने वाली वह सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो
5 से 49 के बीच में है, तो हम लिख लेंगे पहली। हाँ गुड, काफ़ी लोग आंसर लिख रहे हैं। अच्छा, टोटल 3600 लिखा था, ओके कोई बात नहीं। तो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन, तो पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ये 15 है भाई हमारा, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। लेकिन 50 तो हमारे 49 से बाहर है ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। आप देखिए इनके बीच की गैपिंग बराबर है या नहीं है? बराबर है। तो हमारे पास में एवरेज का फॉर्मूला की ट्रिक क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, सही है। तो फर्स्ट नंबर 5, लास्ट नंबर 45, 2, तो 45 और 5 50 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्यों 25 आ जाएगा? क्योंकि उसने सब 5 से डिवाइड होने चाहिए। 5 से 49 के बीच जितने भी नंबर जो हैं 5 से विभाजित होने वाले हैं, केवल उनका पूछा है, इसीलिए आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। ओके, ये औसत चैप्टर है जो कि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यस, द राइट आंसर इज़ 25। ओके, सभी लोग मन लगा के करें, और सबसे ज़्यादा तो योगेंद्र जी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आंसर बी, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। 3 संख्याओं का औसत। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और देखिए और सॉल्व करिए। 11 संख्याओं का औसत 30 है, और शुरू के 6 संख्याओं का औसत 17.5 है, और लास्ट की 6 संख्याओं का 42.5 है। तो छठी संख्या क्या होगी? ये है क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 17.5, दैट ऑफ लास्ट, शुरू की 6 और अंतिम की 6, तो 6 और 6 12 नहीं हो गई? छः और 6 12। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। सुनिएगा, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो टोटल 11 नंबर का एवरेज कितना होगा? देखो, तो एवरेज कैसे टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना दिया है? 30, और कितनी संख्या है? 11, तो 330 हो गया। तो 11 नंबर्स का टोटल कितना आ रहा है? 330 आ रहा है। ये ठीक से लिखिए, 330, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एवरेज ऑफ 6 नंबर। तो मैं लिखूंगा टोटल ऑफ 6 नंबर, 6 संख्याओं का टोटल 17.5 इंटू 6, क्योंकि एवरेज इंटू नंबर। तो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, आएगा 105, ठीक है। ये पॉइंट ये हट गया। 6 नंबर का टोटल इतना हो गया, एंड दैट ऑफ लास्ट 6 नंबर। और 6 नंबर जो लास्ट वाले हैं, जैसे ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही नंबर है ना, 11। बोला शुरू के 6 नंबर्स का औसत इतना है, 17.5, और लास्ट के 6 नंबर इनका एवरेज कितना है? 42.5। तो ये नंबर बार बार हो गया ना, 2 बार काउंट हो गया। तो टोटल लास्ट
टोटल लास्ट 6 नंबर का टोटल देखते हैं, एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना है 42.5 इंटू 6, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा आपका 42.5 इंटू 6, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 255। तो 6 और 6 12। अगर हमने इनको प्लस किया तो इनको भी प्लस कर देंगे, 105 प्लस 255 कितना आएगा, 5 5 10, 5 1 6, 2 3 1 4, 460 आएगा। कितना आएगा 460। तो ये 12 का टोटल 460 और 11 का टोटल 330। तो 12 में से 11 गए तो 1, तो 0 3 130 आ जाएगा। तो जो एक नंबर बचा है एक्स्ट्रा उसकी कितनी आई 130 वैल्यू, उसी की इसने बात की है। 130 आंसर होना चाहिए। देखते हैं 130, 6 में 3 3 3 2 1 3, ये यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 360 आना चाहिए था, ये एडिशन मिस्टेक है 360। तो 360 यहाँ 4 की जगह 300, तो केवल 30। तो 30 ऑप्शन हमारा ए है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, आंसर ए सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप करें, स्टॉप करिए, क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद मेरे को भेज दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके आप मेरे को भेजेंगे। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यस ऑप्शन एंड आंसर इज ए, एस नहीं ए, ओके। आगे, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास, और ट्रिक देखने के लिए आप ज़रा सा पेन रख दीजिएगा और फिर आराम से देखिएगा। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगी। ठीक है, देखते हैं। बोला गया एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। 4 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और नंबर्स कौन से होने चाहिए इवन। तो मान लीजिए कोई भी नंबर, 27 हमने मान लिया, 27 के बाद इवन नंबर 28, 28 के बाद इवन नंबर 30, और 27 से पहले 26, और इससे पहले 24। बस क्या पूछा गया, लार्जेस्ट नंबर। तो हमारा यही आंसर है, यही फाइनल आंसर हमारा हो गया। ध्यान से देखिएगा, हमारा फाइनल आंसर आ गया। जैसा मैंने बताया आपको, उस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 4 नंबर्स थे, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो 4 मान लीजिए, 1 2 3 और 4। मैंने आपको क्या सिखाया है, एवरेज हमेशा कहाँ होता है, सेंटर में होता है। एवरेज कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो सेंटर में 27 है, इसने बोला ना एवरेज कहाँ होगा, हमेशा बीचों बीच होगा। तो सेंटर में जब एवरेज होगा तो 27 के बाद में 28 पड़ेगा, इवन नंबर 28 ही होगा ना। और इसके बाद जो इवन नंबर पड़ेगा वो 30 पड़ेगा। इससे पहले जो इवन नंबर होगा वो 26 होगा, और इससे पहले जो इवन नंबर होगा वो 24 होगा। तो सबसे बड़ा जो इवन नंबर है दैट इज 30। चेक करना है सही या गलत। तो आपको ट्रिक पता है ना, एवरेज का मेरा वाला, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर तो 24 और लास्ट नंबर 30 डिवाइड बाय 2।
तो 30 20 50 और 4 54 डिवाइड बाय 2 तो 27 आ जाएगा, 27। दैट मीन्स हमारा आंसर तो सही है। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर आप ट्रिक समझते हैं तो बहुत अच्छा है। एक और आप निकालिएगा, क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ। इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में 30 अवेलेबल है, दैट मीन्स आंसर 30 इज राइट। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड if the average of 6 consecutive even number, 6 consecutive even number is 31, what is the multiple of first and last number? This is important question for class 7th। ये पहले भी आ चुका है इसीलिए मुझे याद है। और आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए क्योंकि बाकी सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और आप अगर पढ़ेंगे तो आप ही आगे रहेंगे, नंबर भी आपके सबसे ज़्यादा आएंगे। करेक्ट आंसर इज 30। लीला जी जिनका वो है नाम, करेक्ट आंसर इज 30 नॉट 31। ओके, यस, शिव कुमार हैज टाइप द राइट आंसर। 31 नहीं होगा योगेंद्र, फॉर विच क्वेश्चन आपने लिखा है 31। क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि हाँ यार इसका सर इसका आंसर ये है। तो यहाँ पे दिया है द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव, 6 हैं तो 6 हैं तो कोई बात नहीं। 31 के बाद जो इवन नंबर 32, फिर 33, फिर 33 नहीं होगा 34 और फिर 36। इवन की बात की है, ऑड की नहीं की है। तो 31 से पहले 30, 28 और 26। अब देखिए इसको हटा इसे हटा दीजिए आप, तो हमें नंबर्स पता चल गए। 31 के बाद में 32, ये एवरेज यही है ना, एवरेज मतलब सेंट्रल वैल्यू। तो 3 और 3 6। तो अगर पूछा होगा हाईएस्ट नंबर कौन सा है तो 36 हमारा आंसर हो जाता। लोएस्ट पूछा होता तो 26 हो जाता। इसने क्या पूछा है, मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लिकेशन पूछना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो आप, 28। तो फिर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं है, इजी है मेरे हिसाब से। तो देखिएगा आप लोग भी पहले क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। फिर डिवाइड कर दीजिएगा, 50 40 90 150 से आंसर आ जाएगा सीधा, है ना। योगेंद्र ने आंसर दिया है सबसे पहले 936। किसका आंसर है यार योगेंद्र ये? अच्छा तुमने कर भी दिया, वेरी गुड। सबसे पहले भाई बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्योंकि पहले मैं टोटल देखूँगा सबका। तो टोटल जो है 40 लोगों का कितना होगा, तो एवरेज इनटू नंबर होता है। एवरेज कितना है 45 और 40 लोगों का कितना हो जाएगा 0, 5 के 20, 4 के 16, 17, 18। इनका कितना हो जाएगा एवरेज टोटल 50 इंटू 55। तो 50 इंटू 55 तो 0, 5 25, 5 25, 26, 27 ये हो गया। और 60 लड़कों का टोटल तो 60 इंटू 70, 7 छक्के 42, 4200। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर।
तो टोटल कितना है यहाँ पे 1800 प्लस 2750 प्लस 4200 है ना। और नीचे कितना आ जाएगा 50 40 प्लस 50 प्लस 60, क्योंकि ये ढेर सारे स्टूडेंट है ना, 50 एक ग्रुप में आपको दिया इस बार स्टूडेंट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग कर देते हैं 1800 प्लस 2750 प्लस 4200, ये कितना आ जाएगा टोटल 8750, 8750। और नीचे कितना आ जाएगा 150, मैंने बताया था 0 से 0 काट दो, है ना। और फिर आंसर कितना आएगा वो देख लीजिए, आंसर आएगा 58.3, 58.3। देखते हैं इसका आंसर, क्योंकि बहुत लंबा था। ओके, ऑप्शन नंबर डी, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी पे 58.33 लिखा है। ओके, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए, है ना। इसके बाद में जो टॉपिक होगा हमारा जीके का टॉपिक होगा, और वो रहेगा सेंसस। सेंसस मतलब होता है आपके जो 2011 में सेंसस हुआ था, जनगणना, तो जनगणना को हमें पढ़ना है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। इसीलिए हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ जनगणना, और उसे 5:05 पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग बैठे हैं वो टाइमिंग 5 बजे रहेगी योगेंद्र, 5 बजे से जनगणना स्टार्ट हो जाएगी, 5:15, है ना। तो देखते रहिए, पहले ये देख लीजिए फिर वो, है ना। और कल मैंने आपको फुल फॉर्म्स कराए थे, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है वो फुल फॉर्म जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म की क्लास फर्स्ट थी कल, जिसे मैंने करा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द एवरेज एज ऑफ क्लास। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ करिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा, है ना। ऑप्शन बी मैंने दे दिया है। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 9th सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। जॉन मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, मतलब जॉन को 63 नंबर मिले थे और गलती से कितने चढ़ गए, 83 चढ़ गए। कैलकुलेट फॉर द होल क्लास इंक्रीज्ड बाय हाफ, आधा नंबर जिसकी वजह से उसका ज़्यादा हो जाता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जॉन मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। Average marks calculated for the whole class increased by half. Then find the number of student in the class. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता ही नहीं है यार, इसका आंसर कैसे निकलेगा। आंसर देखते हैं पहले, देखिएगा ये भाई आता नहीं है, देखते हैं। सेम द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 46। हाँ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, बट आंसर निकल आता है उसका भी। इसको देखिए 12 नंबर, उस वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये था, मैंने इसके चक्कर में उसे बोल दिया, लेकिन सेम क्वेश्चन है लगभग। देखिए क्या लिखा है, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 46। 40 का औसत 46 है। तो टोटल सबसे पहले देखिए,
द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 46। तो टोटल निकालिए सबसे पहले। टोटल 40 बच्चों का कितना हो जाएगा? 40 इंटू 46, दैट मीन 0, 6 चौके 24, 4 6 चौके 4 6 16 17 18 1840 हो गया। लेटर ऑन फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन एज 33। मतलब 38 होने चाहिए थे और 38 की जगह 33 लिख दिया गलती से। तो सेम क्वेश्चन है ना, आप इससे पहले वाला भी कर सकते थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। आप लोग कर सकते हैं बाद में, नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन एज 33। तो वन ऑब्जर्वेशन 30 रॉन्गली टेकन एज 33। तो इसमें से $38 लगने चाहिए थे, लेकिन लिख कितने दिए? 33। तो कितना कम लिखा? 5। तो 5 इसमें जोड़ दो भाई। तो 1845 1845 हो गया टोटल। ये टोटल कितने हो गए? 1845। तो एवरेज निकालना है ना, राइट एवरेज। तो 1845 डिवाइडेड बाय 40 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखिए कितना आएगा। 1845। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जो नहीं कर पाए बार बार वीडियो को रिपीट करके आप देखिएगा, मैं एक ही बार समझाऊंगा भाई। 46.125, दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक आउट। 46.125, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, मैंने एक बार में करके आपको दिखा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप रिपीट करके इसे देखिए, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। A batsman makes a score of 80 run in 16 inning and increase by, पिछले वाले क्वेश्चन की बहुत अच्छी ट्रिक थी बट ठीक है, किसी और दिन रिवीजन पार्ट करेंगे तब वो ट्रिक देखेंगे। हाल फिलहाल ये भी क्वेश्चन आ गया है, इसकी भी ट्रिक है, बट अभी आपको इसकी ट्रिक और पिछले वाले की ट्रिक नहीं बताएंगे। रीज़न है, आप बेसिक तरीका जानिए फिर ट्रिक जानिएगा, है ना। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 80 रन इन द 16th इनिंग। 16वीं पारी में वो 80 रन बनाता है एंड इंक्रीज द एवरेज बाय 3 नंबर से उसका बढ़ जाता है। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 16 रन? 16 के बाद में उसका औसत क्या था? व्हाट इज हिज इनिंग, हिज एवरेज आफ्टर 16? बैट्समैन मेक्स 80 रन इन द 16। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अ बैट्समैन मेक्स 80 रन इन 16, मतलब पारी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ रन रहता होगा। तो 15 मैच और 16वें मैच में वो गलती से कितने रन बना देता है भाई? 80 रन बना देता है। सही है, और इससे पहले भी कोई ना कोई रन रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट एवरेज ऑफ 15 मैच इक्वल टू एक्स। 15 मैचों का औसत हमने माना एक्स है। तो कुल रन, टोटल रन ऑफ 15 मैच इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज तो हमने एक्स माना है, और कितने मैचों के लिए माना है? 15 मैचों के लिए। सही है, और भाई सही है ना। तो 15 मैचों का एवरेज रन तो ये हो गया, और 16वें में 80 मारा है। तो टोटल रन आफ्टर 16 मैच, भाई 15x तो ये पहले से थे, 80 और जोड़ दो, है ना। और अगर अब एवरेज निकालना है तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है, भाई समझ आ रहा है ना। 15x प्लस 80
डिवाइडेड बाय 16, ये तो हो गए आपके एवरेज। ठीक है, और इसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ता है, 3 बढ़ जाता है। कितना एवरेज बढ़ता है, 3। तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ मैं लिखूंगा 15x प्लस 15 प्लस नहीं हो जाएगा 15x प्लस 3।